कि बेबी बॉय होगा, जो बॉडी का टेक्सचर है उसको ही बता देंगे कि आपको बॉय होगी या गर्ल होगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी टाइम हो रखा है 4:45 बजने वाले हैं और अभी हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जिसका आप चाहते हो कि हम आंसर दें। तो हमने सोचा कि चलो आज की वीडियो जो है वो व्लॉग ना हो के Q&A हो जाएगी। सो हम आज लेके आए हैं फिर से Q&A, जो भी आपके इतने सारे क्वेश्चन थे। सारे तो नहीं हम कवर सारे तो नहीं हम कवर कर पाएंगे, जितना भी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बस इतना की ਹੁੰਦਾ मैं। सो सारे तो क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाएंगे, पर जितना भी कर पाएंगे वो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी और बोरिंग सी वीडियो हो जाती है ना। सो वो आज नहीं करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभय के लिए ही है। काफी टाइम पहले आया था एक्चुअली, और मुझे अब दिखाई दिया। जो क्वेश्चन है कि यशप्रीत सिंह का है। उन्होंने कहा कि हाय भाभी जी, मैं एक बार पहला भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਗਈ ਸ਼ਿਫਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ IIMT। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਵੀ ਲੈਵ ਚੈਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, IIMT ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਆਈ ਵਿਲ डेफिनेटली रिप्लाई यू भाजी। सेकंड जो है वो है कुकिंग विद नैना। उन्होंने पूछा है दृष्टि आपके घर का क्या हुआ, इज इट सॉर्टेड, आप लोग कब शिफ्ट कर रहे हैं? इज नॉट सॉर्टेड येट बिकॉज बहुत सारी दिक्कत आ रही है यार। दिक्कत अब क्या होता है कि हम अपने हिसाब से बड़ी चीज़ें देखते हैं फ्लैट में, तो वो अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है। तो हमने अभी ये सोचा कि रिलैक्स हो जाएं, बिकॉज बड़ी चीज़ें हैं, मेरा कुछ काम भी है बीच में, अमन को भी ड्रॉप करना है, फिर वापस आना है। तो अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी पहले वो सारे काम ख़त्म करें। वो जब ख़त्म हो जाएंगे काम, ये घर हमारे पास मई में नोटिस आएगा। मई के बाद भी 45 डेज है ना। मई जून भी निकल जाएगा। जुलाई के 15 दिन, हाँ। तो पर हम कोशिश करेंगे कि मई में आके ही उस टाइम पे फ्लैट देखे, बिकॉज राइट नाउ ना टाइम है और काम भी बहुत है। हार्डली 3-4 दिन रह गए हैं जाने के लिए, फिर अपने को भी जाना है आगे अपने काम पे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अगेन कुकिंग विद नैना। आई थिंक वो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि दृष्टि आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, विल बी देयर इन अप्रैल। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे जरूर बोलना, आई विल कम टू मीट यू। सो स्वीट। iPhone 14 Pro ये जो हो है डायनामिक आइलैंड। बट थैंक यू सो मच यार, ये बोलने ही काफी है आप लोग। हाँ, इतना सपोर्ट कर देने हो। हाँ, सो थैंक यू नैना। उसके बाद है नैना नू पता है, नैना दिखता है, यही गाना है ना। हाँ। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है BR। मुझे इनका फुल फॉर्म नहीं पता है। उन्होंने पूछा है आप प्लीज एक ब्लॉग बनाओगे क्या, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने क्या खाया या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। बहुत से डॉक्टर बताते नहीं हैं और लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ, विल मेक वन ब्लॉग यार। पहली बात तो है डॉक्टर आप पूछोगे तो वो बताएंगे जरूर, ठीक है। अगर आप पूछोगे नहीं तो वो नहीं बताएंगे। जो मेजरली वो मना करते हैं वो है पपाया, पाइनएप्पल। ये 2 चीजें मुझे मना की थी, और बाकी कहा कि अगर आप खाओगे तो एक क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा थाल भर के खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो वो साइड इफेक्ट कुछ नहीं करेगा। बट हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने पहले से बोला कि कुछ इशू है या प्रॉब्लम है या आपको बेड रेस्ट बोला है, तो आप कुछ भी लोगे तो आई थिंक आप डॉक्टर से पूछ के ही लेना। हाँ, ऐसे मत लेना। पर अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है हेल्दी है तो आपको ये 2 चीजें अवॉइड करने को बोलेंगे। बाकी आप कुछ भी खा सकते हो, बट एक लिमिट में। मतलब प्रोटीन जरूर लेना यार, बाकी सब चल जाता है। हाँ। प्रोटीन में मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू मतलब कंज्यूम नेचुरल प्रोटीन। हाँ, नेचुरल प्रोटीन। और इसमें मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अभी मेरी सिस्टर है, शी इज इन कनाडा, खुशबू, उनके भी बेबी हुआ, उनके भी हस्बैंड ने वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें बोला कि हम भी मिल्क तब कंज्यूम नहीं कर रहे थे, है ना, 2-3 महीने पहले की बात। हमने भी नहीं किया 5 महीने 5 महीने तो मिल्क ही नहीं कंज्यूम किया। हाँ, पता नहीं था। तो वो बहुत जरूरी है यार, मिल्क बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपका जो अंदर बेबी है उसके डेवलपमेंट में। तो मिल्क को जरूर टारगेट रखो, बाकी सब चल जाता है, बट विल मेक स्पेसिफिक वीडियो ऑन इट एज सच। के बाद का जो कमेंट है वो किया है सिमरनजोत कौर ने। उन्होंने बोला दीदी आपके बेबी बॉय होगा क्योंकि आपका फेस पतला हो गया है। सो मुझे सीरियसली इन सब चीज़ों का नहीं पता है क्योंकि हर किसी की थ्योरी डिफरेंट होती है। यू नो कई लोग बोलते हैं कि आपका जो बॉडी का टेक्सचर है उसको ही बता देंगे कि आपको बॉय होगी या गर्ल होगी। वो कुछ के अंदर नहीं, जैसे साइड पे फैट आ जाता कई मतलब लोग गर्ल बोलते हैं कि है। अगर आपका टमी का शेप मतलब यहाँ से पतला है बट अगर से फ्रंट को बढ़ रहा है तो बॉय है, अगर पूरा फैला होगा तो गर्ल होगी। कई लोग बोलते हैं कि अगर आपके पैचेस है स्किन पे, डार्क पैचेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है तो आपको गर्ल होगी क्योंकि वो आपकी सारी ब्यूटी ले लेती है गर्ल। अगर आपको बहुत ग्लो कर रहा है आपका फेस या आपका जो प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जा रही है तो आपको बॉय होगा। मुंडा ब्यूटी नहीं लेता। सो मुझे सीरियसली पता नहीं ये सब चीजें सच होती है नहीं होती। नो आइडिया है, कुछ आइडिया नहीं, बट हमें बॉय हो गर्ल हो वेलकम, मोस्ट वेलकम। हम दोनों में ही खुश हैं, तो जो भी भगवान देगा वो एक्सेप्टेबल है। बाहर तो 10 दिन इतने 10 दिन हाँ, बाहर बता देते हैं, इंडिया में नहीं बताते हैं, इंडिया में इलीगल होता है। बट सरप्राइज नाम की चीज होती है यार, जो सरप्राइज मिलेगा वो फिर अलग ही होता है ना, पहले ही पता हो जाता है तो वो थोड़ा हो जाता है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिंह एंड बाज। उन्होंने पूछा दृष्टि प्रोटीन पीने हो तुसी केड़ा पीने हो? यार प्रोटीन ऐसी पीने टाटा दा हैगा अभी यूज किया है, मतलब शुरू किया है कुछ टाइम पहले। हाँ, इसका जवाब आपको ना प्रॉपर मैं एक आज ही वीडियो बना देता हूँ कि कौन सा सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। इस पे एक स्पेशल वीडियो आज ही बना देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट घूम रहे हैं तो लोग बहुत गलत मिसगाइड हो जाते हैं और उसके जो इफेक्ट हैं वो बेबी को तो नहीं होंगे, बट ऑब्वियस बेबी इज इम्यून टू जो उनमें चीज़ें डली होती हैं उसमें। बट जो फीमेल है जो वो उसे खाएगी उसको बाद में शुगर, हाई बीपी, ये वो 3500 चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए प्रोटीन बहुत चुन के लो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। मोस्टली ट्राई टू कंज्यूम नेचुरल प्रोटीन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू, ऑब्वियसली बिकॉज प्रोटीन रिक्वायरमेंट इस टाइम पे हाई होती है, यू वोंट बी एबल टू कंज्यूम दैट मच, देन यू कैन गो फॉर सच सप्लीमेंट्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्स। आप अपनी डाइट लो और अगर आपके डाइट से आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप उसको सप्लीमेंट कर दो साथ में, इसीलिए सप्लीमेंट बोला जाता है। तो वो जो प्रोटीन है उसका वीडियो हमारा जो हेल्थ वाला चैनल है, हाँ, उस पे हम डाल देंगे, कल परसों तक आ जाएगा। और दूसरा है कि डॉक्टर ने खुद अभी जस्ट मैं अभी गई थी स्कैन कराने, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं डॉक्टर देसाई, उन्होंने बोला था प्रोटीन लो बट अवॉइड वे प्रोटीन, राइट? हाँ, वे उन्होंने टोटली बोला था वे मत लेना, बाकी चलो ठीक, अभी क्या कर सकते हैं, कहीं को नॉलेज नहीं होती तो वो ले ही लेते हैं, वे मत लेना, वे मत। हाँ। सो नेक्स्ट जो है गाइस वो है तौहीद भट्ट। Ma'am, please, if you know anything about itching during pregnancy, please suggest any remedy for it because I am fed up with it. So, अरे itching मतलब प्रेगनेंसी में खुजली होती है ना। एक्चुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कईयों को होता है कि कईयों की जो बॉडी है प्रेगनेंसी में बहुत ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से आपको ईचिंग होती है। कईयों को लेग्स में ईचिंग होती है, कईयों को टमी में ईचिंग होती है। तो ईचिंग मतलब मेरे को नहीं हुई पर्सनली, कोई ईचिंग नहीं हुई है क्योंकि मेरी आई थिंक स्किन जो है वो ऑयली है, फेस अगर ऑयली मुझे लगता है बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती होगी, तो मुझे इचिंग की प्रॉब्लम नहीं आई है। बट कई लेडीज़ हैं जिनको इचिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप या तो मैं अपना जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं इचिंग है तब भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपनी पूरी बॉडी पे। आप यहाँ तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाया करो, आफ्टर वॉश। देसी तरीका दसो, बाल्टी ना नहाने हो ना, बाल्टी जे बाल्टी यूज़ करते हो ना आंटी, ਐਡ ਆਇਲ, हाँ ये भी कर सकते हो, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 2 ਢੱਕਣ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਈਚਿੰਗ ਵੂਚਿੰਗ ਡਰਾਈਨੈਸ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ, तुन्नी जो आपका बेली बटन होता है उसमें कहते हैं आप डाल सकते उसके अंदर ऐसे ना वो आपका वो सरों दा तेल या घ्यो दोनों चो एक क्या ਉਂਗਲ डिप करो ना दोनों चो किसी भी घ्यो च कर लो सर ਉਹਨੂੰ
बेली बटन दे विच टिम्मी पे लगा दो, बोलते हैं इससे ना आपको बीमारियां भी नहीं होती, बीमारियां भी नहीं होती, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। पर मैं बता रही हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, मैं वो वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैं यूज़ फिलहाल मतलब अगर करती हूँ तो सिर्फ आर्म्स वगैरह में कर लेती हूँ या नेक वगैरह पे, पर टमी लेग्स वगैरह पे मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप यूज़ करके देख लेना, क्या पता आपको सही हो। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनदीप कौर का। उन्होंने लिखा है मैं छोटी सरदारनी सीरियल देखना स्टार्ट किया सी थोड़े दिन पहला एंड ਤੁਹਾਨੂੰ सीरियल च देखा एंड थोड़ा नाम ਉਹਦੇ ਚ डॉक्टर अदिति बेदी सी। आई थिंक दैट्स व्हाई ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ बेदी ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ये रीजन नहीं है गाइस, अगर ओ कोइंसिडेंस हो गया। एक्चुअली ये पहले से मुझे बेदी बुलाते थे, हाँ। बट वो मुझे सीरियल में मुझे बेदी वाले कैरेक्टर बुलाया। हाँ। मतलब इतना इन्होंने ना मैनिफेस्ट किया ना यूनिवर्स को मेरा हाँ। नाम बेदी बेदी करके, हाँ। तो वो वही मुझे कैरेक्टर मिला अदिति बेदी का। तो मैं आगे उनमें क्या अबे यार कुछ और मांग लेती जब वही मिल जाता। सो इसलिए, बट वो रीजन नहीं बता सकते, हम सो सॉरी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुररित ब्लॉग्स। कैन यू सजेस्ट मी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। बंद करो, गंद करना है। नहीं ये सही है कि आप उस टाइम पे क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, ये सब बहुत मैटर करता है। तो जो भी वेब सीरीज मैं देख रही हूँ वो उल्टी सीधी देख दी है भाई, पर ये तो ऐसा है कि अब चंडीगढ़ जाके इसकी मम्मी के पास ही ठीक होगी। नहीं मैं उल्टी सीधी कुछ नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ लाइक अदर यूनिवर्स, यू नो, मतलब होता है कि लाइक एलियन टाइप की ऐसी पर रोटी पोटियां सीधियां ही ने हो यार, पुट्ठे सीधे थोड़ी हैं, रब बड़ियां देखो सारियां रब मतलब मैं कोई ना खून खराबा गाली गलौज गोलियां चलनी ये सब मैं नहीं देखती, मैं अच्छी वेब सीरीज ही देखती हूँ। कहने का मतलब ये था। उसके बाद जी है जयदीप शर्मा जी का क्वेश्चन, वो है हेलो जी, मेरा गैस भी करेक्ट निकलिया 6 मंथ दा, उन्होंने गैस किया था, मेरे को 6 मंथ चल रहा है। फ्रीडम दे डेज जान गए हुन, लिटिल क्यूटी पाई दा ही राज होएगा, अब वेटिंग फॉर माय मिट्ठू बेबी। सो हाँ जी 6 मंथ है मिट्ठू बेबी। सो 6 मंथ ये निकल चुका है एक्चुअली मेरा, तो अभी बस हम लोग जा ही रहे हैं पंजाब और देखते हैं। अभी तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है यार कि कैसे दिन निकलते हैं, बट हाँ जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ये होता है वो होता है, तो लेट्स सी हर किसी का एक्सपीरियंस क्या होता है देखेंगे भैया क्या होगा। हाँ। अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल है जी मंजीत कौर जी का। उन्होंने लिखा है आई कैन रिलेट टू यू फीलिंग एंजाइटी स्कैर्ड, आई वेंट थ्रू इट 3 times but the wait is the best feeling ever. You will be fine, a new member of your family going to join you soon. Can't wait to see little Booba. Best wishes, keep smiling, keep eating well, love you both from UK. थैंक यू जी यूके वाਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਟੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ही ਸੀਗੇ और मतलब अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी मतलब ऑब्वियसली हम कॉल करते हैं अपने एल्डर्स को, मामी जी को कर लिया, चाची मम्मी सबको कर लिया, तो एडवाइस दे देते थे। बट वही होता है ना जब साथ में होता है तो वो डिफरेंट चीज होती है, अकेले रहना डिफरेंट होता है, तो थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है यार, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम हो। उसके बाद जो है वो है जी दिव्या कपूर का। आप 7th मंथ में या 9th के स्टार्टिंग में पंजाब जाना क्योंकि 8वें मंथ सफर नहीं करते, बहुत संभाल करनी पैंदी है, 8वें महीने पूरा रेस्ट करना पैंदा है। यस दिस इज द प्लान ओनली, ये जी कुछ प्लान ਅਸੀਂ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब तेरे को 7th मंथ चालू हो जाएगा ना तो मेक श्योर कि तू हॉस्पिटल के आसपास ही रहे, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी पंजाब जा रहे हैं और बाकी का बाबा जी मेहर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिटी का, उन्होंने पूछा है दी आपका ब्रो आपको सोनी क्यों बुलाते हैं? सोनी जी मेरे घर का नाम है तो वो मुझे इसलिए सोनी बुलाते हैं। बेदी जी ने शादी के बाद बेदी रख दिया इसलिए बेदी बुलाते हैं, और मेरा रियल नेम जो है वो अमन है,
जो मेरी जन्मपत्री, मेरे पासपोर्ट सब में है, बट मेरा इंडस्ट्री का नाम जो है वो दृष्टि है। साढ़े बड़े नौन है। दृष्टि है, तो मेरे 4 नाम है। सो इसके बाद जो है खुशी घई। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सुभाष घई वाला घई। खुशी घई। हाँ, सुभाष घई वाला घई। सो मैनू ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? यार ऐ ਹੁੰਦਾ देखो मैं मेरे नहीं गाइस, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग चेक कर लो तो मैं शुरू से ही हिंदी पंजाबी मिक्स ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं पहले बोलती, बट ऑब्वियस अगर मैं अपनी मम्मी पापा के पास जा रही हूँ तो उनको तो बोलूंगी नहीं आप मेरे साथ हिंदी बोलो, उनके साथ मैं बट ऑब्वियस मैं बोलूंगी पंजाबी, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल है। मैं उनको उनके कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकालना चाहती। दूसरी चीज है हमारे जो व्लॉग्स हैं वो जो है हिंदी ऑडियंस भी देखती है। हाँ, तो सबके हिसाब से बोलना चाहिए ना। सी अपा पंजाबी मैं बोलता हूँ, पंजाबी मैं बोलता हूँ पंजाबी, ठीक है ना। पर जो अब कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं भी कोशिश करता हूँ हिंदी में दूँ, इसलिए कि जो मास ऑडियंस है, जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें हिंदी सुनने वाले भी, समझने वाले भी लोग हैं, है ना, कि वो भी हमारी बात को समझ पाए। ऐसा ना हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो बात है वो हिंदी वाले लोग, क्योंकि अपनी जी पंजाबी है बहुत ठेठ है, ठेठ मतलब अड लेवल दी ठेठ है। जो अब हिंदी सुनने वाले हैं उन्होंने फिर समझ ही नहीं आती गल की कह रहे हैं, तो ता करके हिंदी पंजाबी मिक्स है। ये हिंदी बोल देती है, मैं पंजाबी बोल देना, कई बार मैं हिंदी बोल देना, ये पंजाबी बोल देती है, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच वी हैव डन। हम लोग अगर पूरा प्रॉपर्ली पंजाबी में बनाते हैं ना, तो मेरे जो भी हिंदी सब्सक्राइबर उनके नीचे मैसेज आया तो मैम प्लीज थोड़ा हिंदी उनको नहीं समझ में आए। हाँ। क्योंकि यहाँ भी काफी मेरे सब्सक्राइबर मिले जो हम लोग जब याद है हाँ। फंक्शन में गए थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, तो उनको था कि हमको आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे है कि चलो ठीक है, पंजाबी में तो अभी बोलते हैं तो मैं हिंदी में ही रखूंगी। तो हमारे जो व्लॉग है वो मिक्स रहते हैं, बट जब पंजाब जाते हैं तो मोस्टली पंजाबी हो जाता है, पर मोस्टली ऐसी कोशिश करते हैं कि मिक्स हो। लो 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 जी सनम हम आ गए। एक्चुअली बीच बीच में ना वॉशिंग मशीन चल रही है तो अभी वो कर रहे हैं उसका। अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी। सो गाइस ये है लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी अपने इंस्टाग्राम से उठा रही हूँ, वो है सोनिया गांधी का। क्या बात ए होई ना गल नाल मुंडे दा भी आ जाए राहुल जी। राहुल गांधी कोई मोदी मुद्दी नहीं है यार, वो भी मैसेज करे सानू यार। सो उन्होंने बोला है गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो? आपको कुछ बताना है, होली आने वाली है, सो बी केयरफुल। आप दोनों अपनी आर्म्स या शोल्डर पे बांध लेना येलो सरसों और हींग, छोटी सी पोटली बनाकर अभय जी की पॉकेट में भी डाल देना और आप भी बांध लेना, क्योंकि होली के टाइम क्या होता है कि काफी उल्टा पुल्टा काम किया जाता है, तो स्पेशली फेस्टिवल के टाइम पे। तो आप दोनों के बच्चा होने वाला है, बेबी होने वाला है, तो आप लोग ज्यादा केयरफुल रहो। अपनी सेफ साइड पहले ले कर चलनी चाहिए। सो इन्होंने एज अ वेल विशर मुझे ये मैसेज किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ऐसे कुछ होता है? कहती हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि हींग वगैरह जो होती है वो बांधनी चाहिए। तो इन्होंने पहले ही मुझे मैसेज कर दिया था, तो फिर मैं मम्मी से पूछा था ये होता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बांध लांगे हींग पूरी फुल। हाँ, इधर भी पता ही नहीं होता ना इन सब चीजों के बारे में भी ऐसा कुछ होता है। कब जो फॉलो करी जो चलता होता पुराना करना चाहिए तो फॉलो। मैं तो और दूसरी बात है, बट पता यही एक रीजन है कि हम आप लोगों के साथ और आप हम लोगों के साथ इतने कनेक्टेड हो, क्योंकि चीजें कुछ अगर हमको नहीं पता होती तो आप हमको बता देते और हम पूरी कोशिश करते उसको फॉलो करने की। सो इन्होंने डीएम किया था, बट अगर आपकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग प्रेगनेंसी या कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, या आप मुझे डीएम कर दो या आप नीचे कमेंट कर दो। मैं कमेंट भी सारे पढ़ती हूँ और आप देख ही रहो, मैं लाइक भी कर देती हूँ और कहीं पर रिप्लाई भी कर देती हूँ, और डीएम कर दो, डीएम भी मैं सारे ही पढ़ती हूँ। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। हाँ, कमेंट कर दो, कमेंट आराम से पढ़े जाते हैं। डीएम कई बार ऐसा होता है कि चलो खोलो चेक करो, है ना, कई बार ऊपर नीचे निकल जाता है। कमेंट में क्या होता है कि जब आप स्क्रॉल करते हो तो आप एक बार सारे पढ़ लेते हो, आपकी आंखों से निकल जाते हैं, उसमें अब जो सवाल होता है फिर वो दिख जाता है, वो लंबा सा होता है ना, तो मोटा सा होता है, दिख जाता है। तो कमेंट कर दिया करो तो पता लग जाता है। सो गाइस ये थे आज का Q&A, ये जो हमने कोशिश किया जितना हो सका हम क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं, बाकी जो रह गए वो नेक्स्ट Q&A में करेंगे। यस। तो अभी अगर आपका कोई ऐसे छोटे छोटे Q&A हम बीच में रखते रहेंगे जो ज्यादा लंबे ना हो, 5-10 है ना, और उसके फिर हम एक जवाब वाला सिस्टम बनाते रहेंगे। ये हम अपने ब्यूटी वाले चैनल पे भी कर देंगे और हेल्थ वाले पे भी कर देंगे।
लोगों के जो सवाल है ना उसका एक छोटा सा Q&A बना दो, वो क्योंकि एटलीस्ट फायदा तो अगर किसी ने सवाल पूछा उसको मिले। बिकॉज हमारा मेन रीजन तो ये चैनल, चलो ब्लॉग वाला तो एक अलग है, वो तो बड़े टाइम से चल रहा है, पर जो बाकी चैनल शुरू किए उसके पीछे रीजन यही है कि जो नॉलेज है वो शेयर हो जाए, जो हमें पता है वो आपको पता लगे, और आपको जो पता है वो हमें पता लगे। हम नॉलेज शेयर करते हैं तो आपको पता लगता है, आप भी हमें बताते हो, तो उससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगी, इस सिद्धांत पे हम बिलीव करते हैं। ते इसी के साथ अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, नहीं ये व्लॉग सी, अगर ये दोनों साडे वीडियो चंगा लगा तो प्लीज चैनल में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।